हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आप सभी को पता है कि डिसीज़ ये बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम का फंक्शनिंग डिस्टर्ब होता है। अब डिसीज़ होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन होना या फिर डिफेक्टिव डाइट या फिर हेरिडिटी। इसी के बेसिस पे डिसीज़ की एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन है डिसीज़ इज़ अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब और डीरेंज फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी ड्यू टू इन्फेक्शन, डिफेक्टिव डाइट और हेरिडिटी। डिसीज़ के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है कॉन्जुनाइटल डिसीज़ और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज़। ये दोनों ही टाइप हम हमारे पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। अगर ये वीडियो आप लोगों को देखना है तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। आज हम एक्वायर्ड डिसीज़ का ही एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अमीबियासिस, जिसे अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। तो अब ये अमीबियासिस क्या है? अमीबियासिस इज अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्टेड बाय पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबियासिस ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम के पैरासाइट से होता है। पैरासाइट ये ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या फिर बॉडी के ऊपर जीते हैं। Parasite can infect both humans and some animals. So, amoebiasis ये Entamoeba histolytica इस parasite से होता है। Entamoeba histolytica lives in the intestine of infected people and can be passed out in their stool. ये स्टूल से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्टूल से ये आगे कैरी ऑन होता है। तो इसी को हम अभी वन बाय वन आगे चल के डिस्कस करने ही वाले हैं। अभी देखेंगे अमीबियासिस होने का क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न है कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जो पैरासाइट से अफेक्टेड है, अगर उसकी स्टूल वाटर सोर्सेस में या फिर फूड में किसी भी रीज़न से मिक्स होती है, जैसे कि वेक्टर के हेल्प से या डायरेक्टली वाटर सोर्स में मिक्स होती है और ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर या फूड कोई कंज्यूम करता है तो उसे ये इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड है एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द हैंड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इफ दे फॉलो पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस। और अगर ऐसे पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है या फिर उसी हाथों से खाना बनाता है तो उस खाने से भी ये पैरासाइट ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया है जिससे ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है ये आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन की जो फीसेस है जिसे हम स्टूल कहते हैं, अगर वो वाटर सोर्स में मिक्स हो जाता है तो भी इन्फेक्शन होगा, या फिर सॉइल में मिक्स हो गया, या फिर उस फीसेस के ऊपर अगर फ्लाइज बैठ गए जिसे कि हम वेक्टर कह सकते हैं, तो अगर वो बैठ गए तो उनके पैरों से भी पैरासाइट फूड के ऊपर चला जा सकता है। और जो लास्ट वे है वो है फिंगर्स। तो इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी फिंगर्स है, अगर उसने हैंड वॉश न करते हुए खुद खाना खा लिया या फिर उसी हाथों से किसी को खाना खिला दिया तो भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चारों चीज़ों से ऐसे फूड में ये इन्फेक्शन फैल गया, पैरासाइट का इन्फेक्शन वहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। और अगर ऐसा कंटेमिनेटेड फूड अगर किसी हेल्दी पर्सन ने खा लिया तो उससे ये डायरेक्टली पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। अमीबियासिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो पहला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फिको ओरल रूट। मीन्स पैरासाइट स्टूल से फूड में और फूड से डायरेक्टली माउथ में जा सकता है। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। और लास्ट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ईटिंग विथ डर्टी हैंड। ये जो पैरासाइट है जिसे हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, ये अदर लिविंग बॉडी में जाके खुद का रिप्रोडक्शन करता है। तो अभी हम इसी की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे।
तो जो सीस्ट है जो कि इस पैरासाइट का इनएक्टिव फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तो ये है सीस्ट जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट है। तो ये सीस्ट कहाँ से आ गया, तो ये कंटेमिनेटेड फूड से हेल्दी पर्सन में ये सीस्ट पहुँच गया जो कि पैरासाइट का इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये जैसे ही हेल्दी पर्सन के बॉडी में ये सिस्ट पहुंच जाता है तो वो कहाँ जाएगा, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है और वहाँ खुद का रिप्रोडक्शन करता है बाय बाइनरी फिशन और उससे एक्टिव फॉर्म का पैरासाइट बनता है। तो जो इंटेस्टाइन है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वहाँ पे बाइनरी फिशन हो गया, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन हो गया और उससे उसका एक्टिव फॉर्म बन गया। तो जो एक्टिव फॉर्म होता है उसका नाम है ट्रोपोजाइट। तो ये जो है ये एक्टिव फॉर्म हो गया और इसका नाम है ट्रोपोजाइट। अब ये जो ट्रोपोजाइट है ये क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है और उस पर्सन को डायरिया हो जाता है। तो ये एक्चुअल में होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की साइकिल। यहाँ पे मैंने इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल बताई है विथ नेम। अगर ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगता है या फिर एग्जाम में पूछते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस। इन्फेक्शन होने के बाद 1 to 4 वीक में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू CDC ओनली अबाउट 10 to 20% ऑफ पीपल हु हैव अमीबियासिस बिकम इल फ्रॉम इट। यहाँ कुछ बेसिक सिम्टम्स मैंने बताए हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है डायरिया, फ्लूटुलेंस, फ्लूटुलेंस दैट मीन्स क्रैम्प होना, स्टमक में क्रैम्प होना, स्टूल विथ म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन आर कॉमन। तो ये कॉमन सिम्टम होता है अमीबियासिस में। सेकेंड जो है पासिंग ऑफ ब्लड विथ स्टूल इज कॉमन इन सीवियर केस। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में पेशेंट के स्टूल से ब्लड फ्लो हो सकता है। तो ये सेकेंड सिम्टम हुआ। नेक्स्ट है हिपेटोमेगैली ऑकर्स इफ द पैरासाइट एंटर द लीवर। अगर ये पैरासाइट अगर लीवर में पहुंच जाता है तो हिपेटोमेगैली कंडीशन होती है। तो ये एक इन्फेक्शन होता है लीवर का। इसमें क्या होता है, लीवर की एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होती है। सो इस वजह से कभी कभी फीवर भी आ सकता है। तो ये होते हैं कुछ बेसिक सिम्टम्स अमीबियासिस के। अभी इसका प्रिवेंशन देखेंगे, इसे कैसे रोका जाए। प्रॉपर सैनिटाइजेशन इज द की टू अवॉइडिंग अमीबियासिस। पहला है थरोली वॉश हैंड विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड चेंजिंग डायपर। सेकेंड प्रिवेंशन है ड्रिंक बॉइल वाटर, अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड। नेक्स्ट है थरोली वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड। तो ये कुछ बेसिक प्रिवेंशन है अमीबियासिस को रोकने के लिए। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये पैरासाइट बॉडी में है या नहीं, ये पेशेंट के स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके डायग्नोज किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, इट इज़ ट्रीटेड बाय मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल विच कैन डिस्ट्रॉय द E. histolytica in the digestive tract as well as other tissues। तो ये कुछ मेडिसिन्स है तो इसके हेल्प से इसका इन्फेक्शन हम रोक सकते हैं। तो ये हुआ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। तो आज हमने कंप्लीट अमीबियासिस क्या है और ये कैसे फैलता है ये डिस्कस किया है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।